के लिए। आदम भाई मुझे बता रहे थे कि भाभी जान आफाक और रिफत की बहुत बुराइयां कर रही थी। जितना मैं जानती हूँ ना भाभी जान को, अगर उन्हें जरा सा भी शक होता कि ये सब कुछ हया कर रही है तो वो कभी भी इस तरह से मुतमईन होकर ना बैठती। अम्मी मुझे तो हैरत है कि उन्हें हकीकत नजर नहीं आ रही। मैं तो यही कहूंगी कि शायद वो सच देख नहीं पाती है या उनकी जहानत कमजोर पड़ गई। अम्मी जब से हया उस घर में आई है उसने उस घर का शिराजा बिखेर कर रख दिया। मैं कसूरवार नहीं थी अम्मी, आप जानती हैं। और बेगुनाह होने के बावजूद भी उसने किस तरह से मुझे कसूरवार साबित करके दिखाया। हया को ना सिचुएशंस बनाना और उसका फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है। कैसे सबकी जड़ें काट रही है वो अम्मी इस घर में। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सोच रही थी कि ये सारी बातें हमें भाभी जान को बतानी चाहिए। कैसे? अब फिर क्या होगा अम्मी, वो हम पर यकीन करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी। उनकी नजर में आज भी हम गुनहगार हैं। सारा मामला हमारे खिलाफ ही पड़ जाएगा और सबूत भी तो नहीं है कोई हमारे पास, क्या कहें जाकर। बैठो। भाभी जान ने दुख और गुस्से में आफाक और उसकी फैमिली को घर आने से मना कर दिया और उन्होंने ऐसे ही कुछ सायमा के लिए भी कहा है और सायमा की फैमिली को बताने की जिम्मेदारी मुझे दे दी उन्होंने, लेकिन मैंने अभी सायमा से कुछ कहा नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने चाचा जान। अम्मी जान का हुक्म है कि सायमा को मैं उसके घर ही रहने दूं। हाँ अलबत्ता अगर वो लोग राब्ता करें तो फिर देखते हैं। ये बात ज्यादा मुनासिब है, बस मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। थैंक यू चाचा जान। जरार भाई, अब तो अम्मी जान ने भी कह दिया है कि साइमा भाभी वापस आने वाली नहीं है और उन्हें यही लग रहा है कि भाभी ने अब वापस नहीं आना। हया तुम्हें मेरे और साइमा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि उससे राब्ता भी मत करना। ये मामला मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। अब मजा आएगा जब साइमा भाभी खुला का केस दाखिल करेंगी तो मुबारक मस्तूर के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। वैसे रोहान, हमारे सितारे बहुत अच्छे चल रहे हैं इस घर में। देखो कैसे मैंने एनर्जी प्लांट बचा लिया तुम लोगों का, और नए प्रोजेक्ट वाला आइडिया वो भी हिट हो गया। अम्मी जान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। हाँ सही कह रही हो तुम। हमारी कंपनी लगाने वाली बात भी दब गई क्योंकि आफाक भाई घर छोड़कर चले गए। मैं एम श्योर कि अम्मी जान का अंदाज मुख्तलिफ होगा।
अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आफाक भाई के घर छोड़ने के पीछे भी तो मैं ही हूं। ये भी तो मेरा ही कारनामा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई एम सॉरी बाबा, मैंने इस वक्त कॉल कर दी। आप सो तो नहीं रहे थे? अरे नहीं 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 बेटा, भाभी बेगम भी आ गई हैं वापस। तुम कहो तो तुम्हारी बात कराऊं या तुम्हारी तरफ से मुबारकबाद भी दे दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं। मुबारकबाद तो मैं मिलकर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो पता नहीं तुम कब आओगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। ये सफाई क्यों कर रही हो तुम? कहीं भाभी तो वापस नहीं आ रही? इसका तो मुझे मालूम नहीं है अभी भी, लेकिन बेगम साहिबा ने मुझे कहा है इस कमरे की सफाई कर दो। और हाँ, बेगम साहिबा ने ये भी कहा है कि ज़रार भाई यहीं पर ही रहेंगे। जब से मैं कहवा पीने लगी हूँ मुझे दूध वाली चाय का मजा ही नहीं आता। हेलो। अरे अरे कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बेटा तुम कैसे आप?